रामचरितमानस में गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से पूछ रहे। कागभूषुंडी एक कौवा है। भारत देश के कौवा भी सत्संग करते थे, ज्ञान की बात करते थे, कभी कभी करते थे। अभी तो कौवा ने सत्संग बंद कर दिया है। और कौवा दिखाई भी बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि घर घर में बहुत कौवा इकट्ठे हो चुके हैं। जिस घर में देखो उस घर में काऊ 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 मचा रहता है। तो कौवा भी शर्मिंदा हो गए। कौवा भी सोचता है घर में बड़े बड़े कौवा रहते हैं, अब यहाँ मेरी गुजर नहीं है। आपके घर में कौवा जैसा काऊ काऊ नहीं होना चाहिए। उतना जोर बोलिए जितना जोर बोलने से अगले आदमी को सुनाया जा सकता है, और अपनी मर्यादा में बोलिए। आपका जितना औचित्य है उतना ही बोलिए। हर बात हर व्यक्ति के मुख से शोभा भी नहीं देती है। इसलिए गरुड़ जी पूछते हैं, हे कागभूषुंडी, सुख कहाँ है? और दुख कहाँ है? सवाल बहुत अच्छा है। सुख कहाँ है, सुखी कौन है, दुखी कौन है? और कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि संसार में आपने क्या देखा है? तो कबीर साहब कहते हैं, मैंने जिसको देखा उसको दुखी ही देखा है। कबीर और विचित्र उत्तर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर को धारण करने के बाद, अर्थात पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, नर नारी कोई भी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, धनवान हो, निर्धन हो, लेकिन अगर शरीर उसके पास है तो उसको कुछ न कुछ दुख रहता है। शरीर में भी दुख रहता है। शरीर में बहुत बीमारियां हैं। कभी सिर दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी आँख में दर्द है, कभी नाक में दर्द है, कभी गर्दन में दर्द है, कमर दर्द है, रीढ़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, टांग में दर्द है, अंगुली में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, कान में दर्द है। अगर दर्द नहीं है तो फिर दूसरी बीमारियां बहुत हैं। कभी बुखार आता है, खांसी आती, सर्दी जुकाम होता है, डाइजेशन बिगड़ता है, गैस बनती है, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है। सब ठीक ठाक चल रहा था, जांच कराया तो कैंसर निकला। कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो कबीर कहते हैं, मैं जिसको देखता हूं वो सब दुखी है। फिर मन से भी दुखी है। जिसके शरीर में रोग नहीं है तो मन में बहुत रोग है। मन बीमार है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे का सुख तुम्हारे जीवन का दुख बन जाता है। दूसरे की उन्नति तुम्हारी पीड़ा बन जाती है। दूसरे का ऊंचे उठना तुम्हारे लिए कष्टदायी हो जाता है। कभी मन में क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, सामान पर भी गुस्सा आ जाती है, मेहमान पर भी गुस्सा आ जाती है।
महान पर भी गुस्सा आ जाती है, बेईमान पर भी गुस्सा आ जाती है। कितने लोगों की गुस्सा तो खत्म होती ही नहीं। भोजन पर भी गुस्सा, हैंड पंप पर गुस्सा, बाथरूम में गुस्सा, कपड़ों पर गुस्सा, गाड़ी पर गुस्सा, गुस्सा में गुस्सा, भाई पर गुस्सा, बहन पर बहुत गुस्सा। ये क्रोध मन की बीमारी है, इसके कारण भी दुख होता है। कभी कभी मनुष्य का मन बहुत चंचलता करता है, जिसके कारण भी तुम दुखी होते हो। जो तुम नहीं करना चाहते हो, तुम्हारा मन उधर खींच रहा है। मनुष्य एक है, दुख अनेक है। तो संत कबीर कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। अब इन सब दुखों से कैसे पार होंगे आप? कभी कभी पड़ोसी से दुख होता है, कभी कभी रिश्तेदार से दुख होता है, कभी कभी किसी का परोपकार करो, उसमें कुछ ऐसा पेंच पड़ जाता है कि तुमको दुख होता है। और कभी कभी चोरों से दुख होता है। कभी कभी आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो आलसी टाइप का है, उससे भी दुख होता है। और कभी कभी आपके घर में कोई ऐसा भी सदस्य है जो बहुत खाता है और बहुत बीमार होता है, उसको तुम रोज समझाते हो कम खाओ, वो बोलता कितना कम खाऊं, आखिर क्या भूखा मर जाऊं। उसको समझाते समझाते तुम थक गए। अभी गुजरात में एक सज्जन दर्शन के लिए आए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पति जी को समझा करके थक गई हूं, इनसे कहती हूं कम खाओ। अभी इतना खा लेते हैं, खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। जब तक नहीं खाते तब तक अच्छे रहते हैं। मैं कम परोसती हूं तो मेरे ऊपर नाराज होते हैं। कैसे करूं? जीवा का धर्म है स्वाद बताना, लेकिन तुम्हारे विवेक का धर्म है कि आवश्यकता भर खाना। खाना चाहिए, खाना बुरा नहीं। कभी कभी सिमई भी खाओ, थोड़ा खीर भी खाओ, थोड़ा लड्डू भी खाओ, थोड़ा भजिया कचौड़ी भी खाओ, एक कचौड़ी खा लो, बाटी भी खाओ, गोटा भी खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लो। और पहले से संकल्प ले लो कितना खाना है। प्रण ले लो कि अगर भजिया आएगी तो 2 खाऊंगा, 4 खाऊंगा। तुम्हारा कोई प्रण है ही नहीं। अगर भजिया आ गई 50 तो 50 भी खा गए, 5 आ गई तो 5 खा गए, और 5 आई तो लाने वाले की तरफ फिर मुड़ के देख रहे हैं कि और लाएगा कि नहीं लाएगा। अधिक खाने से अधिक बीमारियों का जन्म होता है, और चबा चबा कर खाने से पाचन सही रहता है। बहुत स्पीड से भी मत खाइए, थोड़ा चबा चबा कर भी खाइए। कितने लोग तो इतनी स्पीड से खाते हैं, 1-2 बार मुंह में घुमाते हैं, बाकी फटाफट अंदर ले जाते हैं। 32 दांत इसलिए हैं, आयुर्वेद में लिखा, वाग्भट आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा है कम से कम रोटी और सब्जी का टुकड़ा मुंह में ले जाओ तो 32 बार चबाओ। और ये भी कहा 32 बार नहीं चबा सकते तो 16 बार चबा लो, और 16 बार नहीं चबा सकते तो 8 बार तो चबाओ। बहुत छूट दिया, लेकिन लोग 1 बार भी नहीं चबाते। अब वाग्भट क्या करे?
ये झट फट खा लेते हैं, वाघ भट्ट क्या करेगा?